यूक्रेन के इज्यूम शहर पर रूस ने किया अटैक। रूसी हमले में इज्यूम शहर में भारी तबाही। रूसी हमले में इज्यूम शहर खंडहर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा इज्यूम की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जरूर अपने मेहमानों से समझिएगा। मैं समीर आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। ये है युद्ध की विभीषिका, ये पा रहा है विश्व, और ये हासिल होगा। इसके बाद जीतेगा कौन, किस पर हार का ठप्पा लगेगा, लेकिन हासिल ये होगा। तबाही की ये तस्वीरें बार बार हम दिखा रहे हैं और इसलिए डर इस बात का सता रहा है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। कपिल सर, अभी हम बात कर रहे थे चीन और ताइवान के बारे में। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो सिचुएशन नजर आ रही है, जैसा सर कह रहे थे कि अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, इसका मतलब चीन भी आने वाले समय में ताइवान पर कब्जा कर सकता है। भारत के संदर्भ में चीन को देखते हुए कितना बड़ा खतरा, चिंता की कितनी बात? देखिए, मेरे ख्याल से चीन की ताइवान पे नजर उससे बहुत पहले से है, जबकि रूस की नजर यूक्रेन पे पड़ी है। 49 से ही चाइना की नजर जो है ताइवान का वो जो क्लैश है पूरा का पूरा। ताइवान बचा हुआ है आज सिर्फ तो अमेरिकन और इस सपोर्ट से बचा हुआ है। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की पूरी सर, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट तो यूक्रेन को भी था, कर दिया ना रूस ने हमला। देखिए, ऐसा यही तो मैं कह रहा हूं, वो तो मैंने पहली बात भी कही जी कि अमेरिका ने जो अपनी इज्जत खोई। देख सुनिए, जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है, जो हथियार ये वहां पे छोड़ आया, कोई हारी हुई सेना भी इस तरीके से हथियार नहीं छोड़ के आती है। यही हथियार अगर वो अफगान की उन औरतों को और लोगों को दे देता जिनकी रोज फोटो आ रही थी। लेकिन देखिए, लेकिन क्या आप अंतर क्या पाते हैं अफगानिस्तान में जो सिचुएशन थी और अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर ज्यादा मदद? देखिए, अंतर पूरी ये है कि अमेरिकन एनालिस्टिस्ट बैठे होंगे टेबल के ऊपर व्हाइट हाउस में इस समय, वो एनालिसिस करते हैं कि हमको यहाँ फायदा है या यहाँ फायदा है, और जैसे केवल नफे नुकसान की बात होती जा रही है। विपिन, जल्दी से जनरल यशमोर जो बात कर रहे हैं, जनरल यशमोर जो बात कर रहे हैं, ही विल विन द बैटल बट लूज द वॉर। सर, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे? जल्दी से, इफ यू गिव मी 30 सेकंड्स में बताऊं। देखो, टैक्टिकल बैटल्स में ना, जिसके पास असिमेट्री है, फोर्स रेशियोज है, हम जनरली कहते हैं जब हम अटैक पे जाते हैं, हम कहते हैं कम से कम 3:1 रेशियो होना चाहिए। पहाड़ों में हम कहते हैं 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड में हम कहते हैं 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होना चाहिए जीतने के लिए। रशिया ओवरवेलमिंगली सुपीरियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एयर में भी, सी में भी, ग्राउंड में भी। एक अहम खबर, अब रूस बनाम नेटो की जंग के मिलने लगे हैं साफ संकेत। रोमानिया का फाइटर जेट MiG-21 ब्लैक सी में क्रैश। रोमानियाई जेट को मार गिराए जाने का अंदेशा। रोमानिया ने छानबीन के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन पहले तो रोमानिया के एक शिप पर भी हमला होने की खबर आई थी कि शिप पर हमला बोल दिया गया और इसमें रूस का हाथ है। सर, ये प्रोपेगेंडा है या इसमें सच्चाई है, या फिर यहां से बहाना तलाशा जाएगा नेटो की इन्वॉल्वमेंट के लिए? सर, तो अब बात वही है ना सर कि अगर दूसरे कंट्री, नाटो कंट्री के को अगर नुकसान होगा तो फिर तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ ही गए। फिर तो 30 देशों की सेनाएं कूदेंगी ना सर? नहीं कूदेंगी ना, अभी तक कूदी है ना आगे कूदेंगी। अच्छा, रशिया इतना स्ट्रांग है कि मेरे को नहीं लगता नेटो और बाकी सब सिर्फ ये सैंक्शंस की ही बात करते रह जाएंगे या कर लेंगे सैंक्शंस, लेकिन मिलिटरीली अपने ट्रूप्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज है बार बार जो कही जा रही है कि परमाणु युद्ध न हो जाए, वो वेपन ऑफ डेटरेंस है, इसलिए रूस पे हमला नहीं हो रहा। क्या यही डर रूस को नहीं होगा? नहीं, रूस को तो ये डर है, बट रूस ने ऑलरेडी ये बात थ्रेट के तौर पर बता दी है, धमकी के रूप में बता दी है। ये तो बाइडेन ने भी कह दिया, ऑर्डर दे दिए हैं, वहां ड्रिल शुरू हो चुकी है। अगर आज नेटो फोर्सेस को और यूएस को कोई रोक रहा है तो वो एक न्यूक्लियर वॉर है जो रोक रही है, और ये वॉर का थ्रेट जो है वो अपने आप में इफेक्टिव है। अदरवाइज ये मतलब ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जो है वो दिखाने वाला झापड़ है, मारने वाला नहीं। कपिल सर से पूछिए जरा ये। सर, हम बात कर रहे थे कि अमेरिका नहीं, क्या न्यूक्लियर मारने वाला झापड़ नहीं है, दिखाने वाला झापड़ है? मैं बताऊं आपको, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो वो सोल्जर्स की फाइट नहीं होगी बंदूक ले, वो होगी मिसाइल्स की और रॉकेट्स की और न्यूक्लियर वॉर की। इसलिए कोई भी अमेरिका, जर्मनी, ये सब कोई भी, और ना रशिया इसको उठा सकता है। और ऐसी वॉर अगर होती है तो जो मिलिटरी डोमिनेट करते हैं, चाहे वो रशिया की गवर्नमेंट में हो चाहे अमेरिका। बहुत बड़ी बात, ठीक है, मिलिटरीज की सारी इंडस्ट्री और सब तबाह हो ठीक है। कपिल जी बिल्कुल बने रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर और आ गई है, रूस और यूक्रेन में आज फिर होगी बातचीत। देखिए, बातचीत का रास्ता अभी दोनों मुल्क अख्तियार कर रहे हैं। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर यह मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। जिस जगह बातचीत होगी उसे नाम दिया गया है हंटर हाउस। तस्वीरें आपके सामने हैं। बातचीत के लिए रूस का प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच पहला राउंड हुआ था फेल।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच होगी बातचीत। दिनेश के पास कुछ और अपडेट भी है। दिनेश, वो अपडेट ये है कि रोमानिया के जिस फाइटर जेट को ये समझा जा रहा था कि ये रूस ने इस पर अटैक किया है, उसके बारे में रोमानिया ने क्लियर कर दिया है। और ये हमारे संवाददाता श्रीनिवास ये खबर पहुंचा रहे हैं मुझ तक कि उनका फाइटर और हेलीकॉप्टर एक एक्सीडेंट में क्रैश हुए हैं। सर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। रोमानिया कह रहा है एक्सीडेंट था, मारा नहीं है रूसी जेट ने। मैंने तो पहले आपसे कहा कि बिना उसके कॉज को जाने हुए कि बिग को किसने ये रहा है, डिसीजन पे मत जंप करिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा और एकदम उड़ जाती है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि रूस घुटने टेक देगा। अरे भाई, रूसी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी पीछे मौजूद है। तो सर यही बात सर यही बात तो चीन चाहता है, यही बात तो चीन चाहता है कि रूस कंप्लीटली चीन पर निर्भर हो जाए। क्या मैंने तो पहले ये बात की है कि इस गेम में फायदा दो जनों का है। एक चीन बैठ करके मजा ले रहा है पूरा का पूरा अपनी पावर बनने को, और दूसरा और सवाल ये है कि न्यूक्लियर पावर अगर रशिया के पास है तो देश के दुनिया के तमाम मुल्कों के पास है, तो क्या रशिया को न्यूक्लियर पावर से डर नहीं है? सर, मैं आपसे इसका जवाब एरिया देखिए। देखो, न्यूक्लियर की मैं कह रहा हूँ बात मत करें। ये टैक्टिकल बैटल लड़ा जा रहा है, और मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, देखो टैक्टिक बैटल्स जीतेगा रशिया, देयर इज नो डाउट, ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी। अब करेंगे क्या? लेकिन ओवरऑल वॉर जो हारेगा, क्योंकि जब ये शहरों में घुसेंगे ना, कीव कोई छोटा मोटा शहर थोड़ी है, कीव मॉस्को से ज्यादा ऐतिहासिक कब्जा नहीं कर पाया कीव में। नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं कपिल सर, क्या कह रहे हैं? आपको पता है। और देखिए इस वक्त एक वक्त बड़ी खबर इस वक्त की, युद्ध के 7 दिनों में तबाह हो गई राजधानी कीव। रूसी एयर स्ट्राइक से कीव में हर ओर तबाही मची है। कीव के बड़े अंक में बर्बादी की लेटेस्ट तस्वीरें, जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। राजधानी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 7 दिन हो चुके, 8वां दिन युद्ध का, लेकिन चारों तरफ से रूस के हमले, और इस हमले में राजधानी कीव जल रही है। सर, एक सवाल था मेरा कि जिस तरीके से यह बात कही जा रही थी कि पुतिन की पॉपुलैरिटी गिर रही है, बाइडेन की पॉपुलैरिटी गिर रही है, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। इस पॉपुलैरिटी पहले ये तस्वीरें जरा दिखा दीजिए और ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये कैसा खंडहर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन बिल्कुल शहर खंडहर दिखाई दे रहा है। बर्बादी नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।